जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th एंड 12th में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं जो आपकी कॉपी होती है उसका फर्स्ट पेज होता है, इसको कैसे भरना है, इसमें अनुक्रमांक कैसे भरना है और यहाँ पर विषय कैसे भरना है, तारीख कैसे डालना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। हमारे पास देखिए ये 2025 का हिंदी का पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताऊंगा कि कौन से पेन यूज़ करना है, कौन से पेन नहीं यूज़ करना है, और सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल से अच्छी तरीके से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हमारे पास देखिए एडमिट कार्ड भी है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन से पेन यूज़ करना है। देखिए जो आप लोग चाहे भले ही क्लास 10th एंड 12th में हो, सेम ही जे यहाँ पर ये जो प्रविष्टियाँ 6 हैं ये आपको भरना पड़ेगा। पहला होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखे, फिर विषय होगा, प्रश्न पत्र आपको बताना होगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली, फिर केंद्र का नाम। ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। तो देखिए हमारे, और उसके बाद में अब बता देता हूँ कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना है। देखिए जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ध्यान रखना एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना, ये भी ध्यान रखना। और आपको डॉट वाले पेन यूज़ करना है, आपको एकदम यहाँ पर देखिए ये जेल वाले पेन नहीं यूज़ करना। कौन से पेन नहीं यूज़ करना? जेल वाले पेन आपको नहीं यूज़ करना, ना ही आपको नीला पेन यूज़ करना, ना ही आपको काला पेन यूज़ करना है जल वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको डॉट वाले पेन यूज़ करना, इस तरीके से जो होते हैं इनको यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से वाले, भले ही 3 रुपये वाले हों या 5 रुपये वाले हों, लेकिन डॉट वाले होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। काले वाले और नीले ही पेन यूज़ करना है, आपको रेड पेन भी नहीं यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये आपको कुछ नहीं करना। फिर लिखा होगा केंद्र की मोहर, ये यहाँ पर लगी होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ जैसे देखिए क्लास 12th में होगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, जो क्लास 10th में होगे तो यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा। बाकी ये सेम होगा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखें, और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो परीक्षार्थी आप लोग जो होंगे तलाशी ले सकते हैं, और यहाँ पर परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और यहाँ पर सावधानी के साथ पालन भी करें। ध्यान रखना है जो आप अपना नाम भी नहीं डालना है कहीं पर भी, ये ध्यान रखना है। और जो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक होंगे, जो टीचर होंगे आपके क्लासरूम में जब पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में, वहाँ पर तो आपकी तलाशी भी कहीं पर भी कितने भी टाइम में ले सकते हैं। जब आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा, कभी भी वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें आपको नहीं ले जाना है, पेन, आपको पटरी, जो चीज़ें मतलब एग्जाम से संबंधित है वही ले जाना, अदर और कोई चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। फिर लिखा निम्नांकित जो क्रमांक 1 से 6 तक पूर्ति यहाँ पर परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। फिर इस पुस्तिका का प्रयोग करने पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि वही यहाँ पर वर्ष परिष्कृत है या फिर नहीं, क्या है, परिच्छिद्रित है या फिर जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है जब यहाँ पर मोहर लगेगी तो यहाँ पर 2025 भी लिखा होगा। 2025 में पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर खुद मोहर लगी होगी, तो ये आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी सभी प्रश्नों शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। अब देखिए हमारे पास ये एडमिट कार्ड है। पहला पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिखा होगा। ये जो अनुक्रमांक लिखा है ये देखिए 1 2 4, उसके बाद में यहाँ पर 1, फिर 004 101, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें अंकों में इस प्रकार से कहा जाता है हिंदी में, जो इंग्लिश में होता है, किसमें, इंग्लिश में। तो इस प्रकार से आपको लिखना 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हमारा कितना था 4, फिर यहाँ पर हमारा कितना 1 था, फिर 0 था, 0 था, फिर यहाँ पर 4 था, फिर हमारा कितना था 1 था, 0 था, उसके बाद में 1 था। अब देखिए न्यू पेन ले जाओगे तो इसे छोड़ छोड़ कर चलता है, तो ये ध्यान रखना न्यू पेन एकदम नहीं लेना है। ठीक है, काले या नीले कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब हमारा क्या है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब देखिए अरब में जाएगा, जो इस प्रकार से लिखेंगे 1 अरब 24 करोड़, इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लाइन हो जाएंगी। तो हमें एक एक करके लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, 1 लिखा है तो यहाँ पर हमें लिखना है 1, क्या लिखना है 1, 1 लिखेंगे। और न्यू पेन नहीं ले जाना, थोड़ा पुराना पेन ले जाना है अच्छी तरीके से जिससे चले। फिर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, कामा लगाते चलेंगे। 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 1 लिखा है फिर से 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 0 को यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाता, शून्य हिंदी में लिखा जाता, तो यहाँ पर शून्य लिखना है। फिर शून्य लिखना है यहाँ पर
इस प्रकार से अच्छी अच्छी राइटिंग में। फिर यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखा, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखा, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए इधर आपको नहीं लिखना है, इसके नीचे भले ही लिख दो, 1 बचा है तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरा हमारा होगा विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। पहला पूछा जाएगा विषय। अब देखिए विषय जिस दिन जो भी पेपर देने जाओगे वो आपको यहाँ पर विषय फिल करना है। तो पहला पेपर जैसे हिंदी है तो हिंदी करोगे, इंग्लिश हो दूसरा पेपर तो इंग्लिश, जो आपका सब्जेक्ट हो यहाँ पर ऐसे फिल करना है। फिर प्रश्न पत्र तो आपका क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में हो तो केवल प्रश्न पत्र होता है, और इसमें आपके पेपर में खुद भी लिखा होगा केवल प्रश्न पत्र। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर केवल इसमें डाल दोगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए संकेतांक कौन से होंगे, ये देखिए कापी जो आपका प्रश्न पत्र होगा इसके दाईं तरफ ये लिखा होगा 815, और अंग्रेजी में भी 2 अक्षर लिखे होंगे, यही आपको पूरे यहाँ पर उतारना है। तो ये जिस प्रकार से लिखा हो सेम वैसे ही आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखा 815, फिर ब्रैकेट में DA, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन जो भी जिस दिन पेपर हो वो आपको ध्यान रखना। सपोज करिए कि जैसे हमारा पेपर सोमवार को लगा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, सोमवार। क्या लिखेंगे, सोमवार। अब जो भी आपका जिस दिन पेपर हो यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। फिर परीक्षा तिथि में पाली। अब जैसे आपका पेपर लगा 7 तारीख तीसरा महीना 2025 में पेपर होंगे तो यहाँ पर 2025 ऐसे लिख देना। फिर एवं पाली। अब पाली देखिए जो क्लास 10th में तो यहाँ पर प्रथम पाली होती है, और क्लास 12th वाले यहाँ पर द्वितीय पाली डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर प्रथम पाली, जो क्लास 12th में हो तो द्वितीय पाली। और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए ध्यान रखना है, ये किसके लिए, यूपी बोर्ड में है वही इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर पूछा जाएगा केंद्र का नाम। अब देखिए अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, जहाँ पेपर देने गए होंगे उस स्कूल का नाम डालना है। अब देखिए केंद्र का नाम कहाँ मिलेगा, तो देखिए ये परीक्षा का केंद्र होता है, केंद्र का नाम होता है, और नीचे होगा विद्यालय का नाम। तो अपने विद्यालय का नाम नहीं डालना है, अपने यहाँ पर केंद्र का नाम डालना है। तो कौन सा ये केंद्र है, CBGIC ऑफ बेनीगंज, यहाँ पर साइंस बेनीगंज हरदोई। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर CBG इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। ठीक है, CB, उसके बाद में G इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से आपको ये 6 ही प्रविष्टियां भरना है बस। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, जितना बताया इतना ही आपको करना है। नीचे कक्ष निरीक्षक भरें तो यहाँ पर ये कक्ष निरीक्षक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इधर भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ होगी तो आ पहली जो कॉपी होगी आ लिखा होगा, दूसरी कॉपी मिलेगी तो बा लिखा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है इसी प्रकार से भरना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।